सुविज्ञ सभा वृंदकोला महोदय, आज विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का स्मरण करते हुए मैं वेदिका गुप्ता SJRR पब्लिक स्कूल की छात्रा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। महोदय, मनुष्य हमेशा से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और इसी जिज्ञासा को विज्ञान की जननी माना जाता है। जिज्ञासा से विज्ञान और विज्ञान से प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों इंसानों के हाथ में है। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे नई तकनीकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग होने लगा। एक और जहां विज्ञान हमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, वहीं दूसरी ओर ये मनुष्य जीवन और प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध और 1984 में घटने वाली भोपाल गैस दुर्घटना, जहां मनुष्य द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग की कहानी है, वहां यह भी सच है कि कोरोना जैसी महामारी में मनुष्य के अस्तित्व को बचाने में विज्ञान ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अनेकों जानें बचा डाली। तो यह थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत में विज्ञान की परंपरा प्राचीन समय में ही विकसित हो गई थी। अगर भारत की परंपरा को प्राचीनतम परंपरा कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति ना होगी। जब यूरोप की घुमक्कड़ जातियां बस्ती बसाना सीख रही थी, तब सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। उस समय में नगर निर्माण, वस्त्र निर्माण, धातु विज्ञान आदि भी खूब उन्नत दशा में होने लगी थी। फिर आर्यों के साथ भारत की परंपरा और भी विकसित हो गई। उस काल में गणित, ज्योतिष, भूगोल, रसायन आदि ने भी खूब उन्नति की। फिर आर्यों के साथ मिलकर भारत की परंपरा और भी विकसित हो गई। भारत की परंपरा ईसा के जन्म से लगभग 200 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के जन्म के बाद 11वीं सदी तक चली। इस बीच नागार्जुन, आर्यभट्ट, कणाद आदि से लेकर सवाई जयसिंह तक एक लंबी परंपरा बन गई। रिसर्च के अनुसार भारत दुनिया को गिनती सिखाने से लेकर दुनिया की सर्वोत्तम स्टील बनाकर सदियों पहले से ही विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। प्राचीन समय में ही भारतीयों ने अनेक प्रमेयों की खोज की, जिनसे आधुनिक विज्ञान को आधार मिल सका। किसी भी देश का विकास उससे जुड़े लोगों से होता है। इसके मद्देनजर यह जरूरी हो जाता है कि लोगों के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने। धन्यवाद।